लाख हिंदुओं की तू आन है, आई मराठीचा तू वाघ है। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके ऊपर बन रही कोई भी फिल्म, कोई भी टीवी वेब सीरीज, ये हमेशा हमारे उत्साह और एवं हमारे मोटिवेशन को पुनः जागृत करने का अवसर है। आज कोई धर्मगुरु के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास जी के बारे में की गई टिप्पणी और आने वाली फिल्म राजा शिवाजी के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। शस्त्र और शास्त्र, ज्ञान और पराक्रम हमेश साथ चले हैं और शस्त्र और शास्त्र, ज्ञान और पराक्रम के साथ से ही धर्म की रक्षा हुई है। 17वीं शताब्दी 1600 और 1680 के बीच में घटित घटनाएं और वो ऐतिहासिक कालखंड जिसमें न केवल भगवे ध्वज ने पूरे भारत वर्ष में राम राज्य और सनातन की जय घोष कर दी, किंतु वो कालखंड जिसमें एक ब्राह्मण समर्थ रामदास जी ने घर घर जाके, गांव गांव जाके, पूरे भारत वर्ष में भ्रमण करके ये आर्यवर्त की भूमि को जगाया अपनी धर्म रक्षा करने के लिए। और उसी समय वे मिले छत्रपति शिवाजी महाराज को। छत्रपति शिवाजी महाराज जो गौ ब्राह्मण प्रतिपालक से जाने जाते थे, उनका जीवन मंत्र ही गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, गौ माता, ब्राह्मणों और सनातनियों की रक्षा एवं धर्म की स्थापना करके हिंदवी स्वराज को पुनः स्थापित करना उनका जीवन मंत्र था। हर हमेश उन्होंने ब्राह्मणों को, गौ माता को और धर्म की रक्षा को प्रमुख रखा। ब्राह्मण और क्षत्रिय और हर एक सनातनी जो भगवे ध्वज के नीचे था, उनका साथ ही भारतवर्ष में हिंदवी स्वराज की इस मुहिम को आगे लेके गया। समर्थ रामदास भारत में उस कालखंड में आए जब आतंकी अपने परचम चारों ओर लहरा रहे थे। हमारे मंदिरों को खंडित किया जा रहा था, गांव गांव को जलाया जा रहा था, गौ माता को काटा जा रहा था, गौ हत्याएं हो रही थी, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही थी। वहां तक के उन अधर्मी आतंकियों ने स्त्रियों एवं बालकों तक को भी नहीं छोड़ा। उस समय समर्थ रामदास जी ने श्री राम और हनुमान जी के शौर्य और वीरत्व की गाथाएं गा गा कर, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर भगवे ध्वज और हिंदवी स्वराज की ये मुहिम को जागृत किया। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको गुरु मान के उनके आदर्शों को और उनके दिए मंत्रों को पुनः उच्चारित करके नेम ली, सौगंध ली कि जब तक मेरे प्राणों में प्राण है, मैं शिवाजी हिंदवी स्वराज लाके रहूंगा। और वही उत्साह और मोटिवेशन के साथ उनके पराक्रम ने भारत वर्ष में वो मुहिम, वो उत्साह और वो शक्ति का संचार किया जिसने इतिहास के पन्नों को भगवे ध्वज से और भगवे रंग से अंकित किया। तो आज जो भी शस्त्र और शास्त्र को अलग अलग मान रहे हैं, रामदास वो संत थे जिन्होंने श्री राम, हनुमान जी के मंदिर बनाए, बड़े से बड़े ग्रंथ लिखे, कविताएं लिखी और वो ज्ञान की वाणी बोली जिससे जनमानस में हिंदवी स्वराज के प्रति और भगवे ध्वज के प्रति बहुत बड़ा उत्साह और शक्ति का संचार हुआ। और उनको ही गुरु मान के, उनका सम्मान करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की ये मुहिम भारत भर में चलाई। तो आज हमें याद रखना चाहिए कि ज्ञान और पराक्रम हर हमेश साथ चले हैं, शस्त्र और शास्त्र हर हमेश साथ रहे हैं और क्षत्रिय एवं ब्राह्मण भी एक होके ही लड़े, तभी भारतवर्ष में हिंदवी स्वराज और ये भगवे रंग की, भगवे ध्वजा की ध्वजा पताका पूरे भारत वर्ष में लहराई। कोई भी विवाद
कोई भी पब्लिसिटी यह सत्य को ध्रुमिल नहीं कर सकती। सत्य यही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक थे और उन्होंने हिंदवी स्वराज के लिए अपना जीवन जिया, और समर्थ रामदास ने श्री राम और हनुमान जी के आदर्शों से भारत वर्ष में हिंदवी स्वराज के लिए, धर्म रक्षा के लिए शक्ति का और उत्साह का सर्जन किया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास कैसे मिले, कैसे गुरु और शिष्य बनके हिंदवी स्वराज के लिए मुहिम के प्रति अपना एकात्म मत दिया, ये बाबा साहेब पुरंदरे ने अपनी रिसर्च जिससे उन्होंने कंपाइल करके राजा शिव छत्रपति ये महाग्रंथ लिखा, उसमें बहुत अच्छी तरह वर्णित है। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय एक होके लड़े, शस्त्र और शास्त्र का एकात्म होके हिंदवी स्वराज की मुहिम का ये महासंगम आप अवश्य सुने, जाने, पढ़े और राजा शिवाजी जैसी फिल्मों को अवश्य देखे, सराहे और छत्रपति शिवाजी महाराज समर्थ रामदास जी के जीवन आदर्शों को जीवन में उतार के उनके दिए गए धर्म रक्षा के हिंदवी स्वराज के मार्ग पे चले। आपको ये वीडियो कैसा लगा? समर्थ रामदास जी और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली स्टोरी टेलिंग में, तब तक के लिए जगदम।